जय श्री कृष्ण मित्रों, जय श्री राम। बहुत ही मार्मिक प्रसंग है मित्रों। भरत का वन प्रस्थान, लक्ष्मण का क्रोध राम भरत मिला। कहत सप्रेम नाथ महिमा था, भरत प्रणाम करत रघुनाथा। भरत जी राम जी को मनाने वन में जाते हैं मित्रों। लक्ष्मण कटु वचन बोल देते हैं। लक्ष्मण ने कहा राम से, भरत जी आपको प्रणाम कर रहे हैं। भगवान जैसे ही भरत का नाम सुने भाव विभोर होकर कहे, भरत कहाँ है? लक्ष्मण, भरत कहाँ है और तुम रो क्यों रहे हो? अगर भरत आया है तो तुम मेरे पास क्यों हो? भरत के पास क्यों नहीं गए? मुझे संदेश देने आए हो? तुम्हें भरत के पास होना चाहिए, मेरे पास क्यों आए हो? तब लक्ष्मण ने कहा, क्षमा मांगने आया हो। क्यों क्यों क्षमा मांगने आए हो? अपराध क्या हुआ है? नमस्कार दोस्तों, हमारे मोटिवेशन मित्रों, जो आप लोग चैनल नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। और दोस्तों, ये बहुत ही मार्मिक प्रसंग है। आगे आप बहुत कुछ ऐसी जानकारी प्राप्त करने वाले हैं जिसे आपने अब तक नहीं सुना है। रामायण तो बहुत से लोगों से आपने सुना भी होगा, परंतु यह प्रसंग कुछ ऐसा है जो आपको भाव विभोर कर देगा। तो आपका कीमती समय ज्यादा न लेते हुए हम आगे बढ़ते हैं। राम कहते हैं, मेरे पास क्यों आए हो? भरत के पास जाना चाहिए तुम्हें। और क्या गलती की हो जो क्षमा मांग रहे हो? तब लक्ष्मण जी बोलते हैं, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। मैं बड़े भाई को, कुटिल को बंधु कर दिया है। ये अपराध मुझसे हो गया है। तब भगवान राम बोले, क्यों नहीं गए भरत के सामने? माफी मांगनी चाहिए तुम्हें। तब लक्ष्मण जी ने कहा, ऐसे पवित्र आत्मा भरत जी को कुटिल कह दिया है। भरत को मुंह दिखाने के लायक नहीं था, इसलिए पीठ दिखाकर चला आया कि प्रभु आप भी क्षमा कर सकते हैं। बड़े भाई को कुबंधु कह दिया और आपकी शरण में मैं आया हूँ। आप ही मुझे क्षमा कर सकते, दूसरा नहीं कर सकता। लक्ष्मण की बात सुनने के बाद भगवान राम बोले, लखन तुम्हार शपथ पितुआना, सुचि सुबंधु नहीं भरत समाना। अर्थात भरत के समान सुबंधु कोई नहीं है और तुम कुबंधु कह रहे हो। अब लक्ष्मण जी सोचे कि और गड़बड़ हो गई। मुझे लगा कि क्षमा मिलेगी, लेकिन यहाँ तो बहिष्कार मिल गया। भगवान राम बोले, भरत भाई जैसा सुबंधु पवित्र आत्मा कोई नहीं। और राम दौड़ पड़े। उठे राम सुन प्रेम अधीरा, कहु पट कहु रंग धरु पीरा। भगवान जब दौड़े तब पीताम्बर गिर गया। भगवान देखे नहीं, आगे बढ़ गए। थोड़ी और तेज दौड़े तो धनुष और बाण गिर पड़े। किसी ने आवाज दिया, अरे धनुष बाण गिर गया। भगवान रुके नहीं और दौड़ते हुए भरत जी के पास पहुंच गए। भरत जी की कितनी बड़ी महिमा है। वैसे कहा जाता है, कहां कहां लग नाम बड़ाई, राम न सकै नाम गुन गाई। लेकिन यहाँ सत्य तो ये है प्यारे, भरत सरिस को राम सने ही, जेह जप राम राम जप जे। राम जी स्वयं कहते हैं, मेरे नाम की बड़ी महिमा है। लेकिन नाम की महिमा चाहे कितनी भी, लेकिन राम की दृष्टि में भरत की महिमा है। मैं तो भरत भरत जपता हूँ, भले जग राम जपता है। नारद जी प्रकट हो गए, पीताम्बर को उठाकर कहा, कहो तुम्हारा दुर्भाग्य है कि नहीं? तब पीताम्बर ने कहा, कैसा दुर्भाग्य? नारद जी ने कहा, तुम पीताम्बर, तुम अयोध्या से चले थे ना? किसके साथ चले थे? पीताम्बर ने कहा, राम के साथ। नारद जी बोले, कहाँ रहते थे? पीताम्बर बोला, हृदय पर। आज क्या विडंबना है, नीचे गिरे पड़े हो। राम ने त्याग दिया तुम्हें आखिर। अब राम के हो क्या तुम? गलती क्या है तुम्हारी जो राम ने तुम्हें त्यागा है? त्यागना उसको चाहिए जिसका कोई गलती हो। गलती क्या तुम्हारी है? तभी धनुष बाण पर नारद जी की नजर पड़ी और नारद जी बोले, धनुष बाण की क्या गलती है? क्यों धनुष बाणो? तुम्हारे दम पर ही राम ने प्रतिज्ञा की थी, निश्चरहीन करो मैं भुज उठायो कण कीन्ही, सकल मुनिवर के आश्रम जाहि जाहि सुख दीन्ही। केवल राम के बाण ही ऐसे हैं मित्रों जो लक्ष्य को समाप्त करके वापस तुरुड़ में आ जाते हैं। बाकी तो बाण जो जाते हैं वापस नहीं आते हैं। ये राम के बाणों की विशेषता है, जो राक्षसों को मारकर लौट आते हैं। और जब तक मारते नहीं तब तक लौटते नहीं। आते हैं तो काम करके ही आते हैं। ऐसे बाण, शक्तिशाली बाण, बोलो तुमको भी फेंक दिया राम ने। अब तुम लोगों ने क्या निर्णय लिया? क्या राम का साथ दोगे? पीताम्बर बोल पड़ा, धनुष भी बोल पड़ा। पीताम्बर और धनुष बाणों ने कहा, हमारे राम
इतने कृपालु और दयालु हैं कि अकारण ही करुणावर लाए हैं कि एक बार किसी को स्वीकार कर लेते हैं तो उसका त्याग कभी नहीं करते। तब नारद जी ने कहा, प्रत्यक्ष को प्रमाण कहाँ, मैं साक्षात देख रहा हूँ कि पीताम्बर को फेंक दिए, धनुष बाण को फेंक दिए। तब पीताम्बर और धनुष बाण बोले, मेरे प्रभु अपने आप से मुझे दूर नहीं किए हैं, हम खुद ही गिर पड़े, क्योंकि हमने देखा कि इस पृथ्वी पर एक बहुत बड़े संत भरत जी हैं जो धरती पर पड़े हैं और हम अभागे उनके कंधों पर पड़े हैं। ये संत राम के भाई भरत हैं जो पृथ्वी पर पड़े हैं। ऐसी अवस्था में हमें गिर जाना ही चाहिए। भरत के समर्पण को देख कर के पीताम्बर और धनुष बाण ने समर्पण किया है। जो राम से जुड़ा है उनमें कभी विकार नहीं आता। मित्रों, नारद बहुत बड़े पत्रकार हैं, संवाददाता हैं, उनसे बड़ा पत्रकार कोई नहीं था। सतयुग, द्वापर, त्रेता, सब ये तीनों युगों में नारद जी ही थे जो इधर का उधर संदेश पहुंचाते। बोले आज नारद जी कहाँ हैं? तो दोस्तों आज घर घर में नारद हो गए हैं। तो नारद ने सोचा अब मेरा क्या काम। अब नारद जी दोस्तों पहुंच गए भगवान राम के पास और कहा, ये प्रभु एक बात बताओ, आपको राक्षस मारने हैं? भगवान राम बोले, हाँ, किससे मारोगे? धनुष बाण से मारूंगा। और आपने तो धनुष बाण फेंक दिया है, त्याग दिया है। जब त्याग दिया है तो आप धनुष बाण को क्या आप धनुष बाण को फिर से अपनाओगे? तब भगवान राम ने कहा, भरत के सामने त्याग किया है धनुष बाण का, राक्षसों के सामने त्याग नहीं किया है। जानते हो नारद क्यों त्याग किया है? संसार के जितने बड़े से बड़े बलवान हैं जब राम के सामने आते हैं, बड़े से बड़े बलशालियों के धनुष बाण राम के बल को देख करके उनके हाथों से गिर जाते हैं। जब भरत आता है तब भरत के प्रेम बल के आगे राम का हथियार गिर जाता है। भरत से बड़ा बलवान कोई नहीं है दुनिया में, क्योंकि प्रेम से बड़ा कोई और बल होता ही नहीं है। प्रेम के आगे सब झुक जाते हैं। इसलिए मारना है किसी को तो मार दो एहसान से, फायदा क्या मिलेगा अगर मार दोगे जान से। बदला ले सकता है जान का मारा हुआ, सिर नहीं उठा सकता एहसान का मारा हुआ। भरत का एहसान चढ़ा हुआ है राम पर। भगवान राम को सिर्फ दो ही लोगों का एहसान है, एक हनुमान जी का और दूसरे भरत लाल का। भगवान राम उठाना चाहते हैं, भरत जी पड़े हैं जो कि उठना ही नहीं चाहते। बरबस लिए उठाए और लाए कृपा निधान, भरत राम की मिलन लख बिसरहु सब ही पार। कैकेयी के आंसू थम नहीं रहे थे मित्रों, कैकेयी रो रही थी। कैकेयी ने मन ही मन कहा कि मैंने राम आपकी आज्ञा से ही आपको वनवास दिया है। तो मित्रों बहुत अद्भुत मिलन था। सब मिलते हैं, बात करते हैं, राम की खड़ाऊ लेकर के आते हैं और राज सिंहासन पर रखकर राज्य करते हैं। तो दोस्तों आपको ये प्रसंग कैसा लगा? यदि प्रसंग अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर देना और वीडियो में यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करके कमेंट में जय श्री राम या जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप खुश रहो, मस्त रहो, आनंद रहो। जय श्री कृष्ण मित्रों।